नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो हाल ही में हमारे देश में हुआ। जी हाँ, हमारे देश में चुपचाप एक ऐसा बदलाव हो चुका है जो लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा कामगारों की ज़िंदगी बदल सकता है। जी हाँ, न्यू लेबर कोड्स लागू हो चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं उनको पता ही नहीं है कि अब उनकी सैलरी, उनका ओवर टाइम, उनकी नाइट शिफ्ट, उनकी सोशल सिक्योरिटी, सबके नियम बदल चुके हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये नए कानून आपके साथ हैं या आपके खिलाफ हैं। और एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको ये पता है कि आपकी मिनिमम सैलरी होनी कितनी चाहिए? ग्रेचुइटी कब से मिलती है? अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर ना मिले तो क्या कर सकते हो? अगर इन सब का जवाब आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, क्योंकि नया लेबर कोड जो है, नए लेबर कानून जो है, आपकी जेब, आपकी नौकरी और आपके फ्यूचर तीनों को सीधे इम्पैक्ट करता है। तो पहले समझते हैं ये नया लेबर लॉ है क्या। जी हाँ, देखिए हुआ क्या है। पहले हमारे देश के अंदर लगभग 29 अलग अलग श्रम कानून बने हुए थे, लेबर लॉज बने हुए थे, अलग अलग एक्ट थे, अलग अलग रूल्स थे। कंप्लायंस का झंझट रहता था क्योंकि 29 कानून बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इन चीज़ों को डील करने के लिए। अब हुआ क्या है, हाल ही में 21 नवंबर को अब इन्हें मिलाकर सिर्फ 4 लेबर कोड्स जो है बना दिए गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है आपका कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, जिसको OSHWC कोड 2020 कहा गया है। ये चारों कोड 21 नवंबर 2025 से लागू हो गए हैं हमारे पूरे देश में। और इन्हीं के तहत अब आपकी सैलरी हो, आपको छुट्टी लेनी हो, है ना, आपका ओवर टाइम हो, ग्रेचुटी हो या कोई सेफ्टी हो, सब कुछ इन्हीं कानूनों के तहत अब कवर किया जाएगा। ओवर टाइम करने पर अब दुगना पैसा आपको मिलेगा, मिनिमम सैलरी आपकी फिक्स की जाएगी, अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलेगा। कल को कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, हमारी तो इतनी बात हुई थी। इन सारी चीज़ों को जो है अब कानून के दायरे में लाया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया है हमारी सरकार ने ये कानून बना के। अब बात करते हैं ये जो कानून बने हैं ये किसके लिए हैं। अगर आप में से कोई व्यक्ति जोमेटो में काम कर रहे हैं, उबर में हैं, ओला में हैं, स्विगी में हैं, या आप डिलीवरी बॉय के तौर पे काम कर रहे हो या अलग किसी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप काम कर रहे हो, तो ये कानून आपके लिए है। देखिए, सरकार का दावा है कि ये जो कोड बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, करीब 40 करोड़ वर्कर्स पहली बार ठीक से सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आएंगे, यानी आधे से ज्यादा वर्कफोर्स पर डायरेक्ट असर पड़ने वाला है। पहले बहुत से कानून केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर पर ही फोकस थे, अब दायरा जो है बढ़ा दिया गया है। और जैसे आपके गिग वर्कर्स हैं, ये नया काम है, जैसे जोमेटो पे डिलीवरी बॉय है, स्विगी है, ओला है, उबर वाले हैं, या कोई प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, या कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय है, या माइग्रेट वर्कर्स है जो डिजिटल ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं, खदान में काम करता है, आईटी का है, आईटीएस का है, पोर्ट पे है, एक्सपोर्ट सेक्टर के आदि हैं, या एक स्टंट मैन है जो बॉलीवुड में काम कर रहा है। मतलब अब सिर्फ फुल टाइम परमानेंट लोग ही नहीं, बल्कि नई टाइप की नौकरियां, आपने देखा है हमारे अभी भारतवर्ष में नए नए प्रकार की नौकरियां जो हैं आ रही हैं, भी कानून की छतरी के नीचे आने वाली हैं। आ गई हैं, आने वाले नहीं, आ गई हैं, ये सब इसके अंदर आ गया है। तो आपको समझ में आ गया है कि किसके लिए ये नए कानून बने हैं, राइट। अब सबसे पहली बात हम करते हैं कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो है अपॉइंटमेंट लेटर को लेके। आपने देखा होगा अक्सर नौकरियां मिल जाती हैं बट अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं करती है कंपनी, या जहां पे भी आप कार्य कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट लेटर आपकी नियुक्ति का पत्र होता है। तो नए लेबर कोड के बाद हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र, जिसको हम अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं, वो देना अनिवार्य होगा, मैंडेटरी है। अगर नहीं दोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अगर अभी तक आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है तो आप भी मांग सकते हो, क्योंकि देखिए अपॉइंटमेंट लेटर, एक नियुक्ति पत्र, एक ऐसा पत्र होता है जो सब कुछ क्लियर करता है। क्लियर कैसे करता है? क्योंकि आपकी पोस्ट क्या है, राइट, आपका काम किस प्रकार का होगा, आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, वर्किंग आवर्स कितने घंटे आपको जो है काम करना पड़ेगा, लीव पॉलिसी क्या है, छुट्टी कितने दिन की मिलेगी, कब मिलेगी, अन्य लाभ, ये सारी चीजें जो है आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी होती हैं। तो जब भी आप कहीं पे भी नौकरी ज्वाइन करें तो अपॉइंटमेंट लेटर लेना ना भूलें, राइट। इससे फायदा क्या होगा? देखिए, बाद में आपका जो मालिक है वो ये नहीं कह सकता ये मैंने नहीं बोला था,
या ये आपकी जॉब प्रोफाइल में नहीं था वाले डिस्प्यूट सब खत्म हो जाएंगे लगभग, है ना। सो अगर केस कोर्ट तक जाता है तो अपॉइंटमेंट लेटर की आपका सबसे बड़ा एक रिटन प्रूफ होगा। सो अगर आपके पास, मैं आज भी कह रहा हूं, अगर आपके पास अभी तक लिखित अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है तो नए कानून के तहत आप ये आज ही मांगे, आज ही जाके मांग सकते हो। अपने जो मालिक है जहां आप जॉब कर रहे हो उनसे मांगे कि जी मेरा अपॉइंटमेंट लेटर दो। एक्सपीरियंस भी तो वहीं से काउंट होता है, सैलरी भी तो उसी से आती है। आगे कहीं और दोबारा नौकरी करोगे तो अपॉइंटमेंट लेटर होगा, सैलरी स्लिप होगी, तो अच्छी सैलरी मिलेगी। दूसरा जो अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आया है पॉइंट, इसमें मिनिमम वेजेस और टाइम पर सैलरी सबके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कवच बनाया गया है। जी हाँ, नए लेबर लॉ के तहत सरकार का फोकस है कि देश भर में न्यूनतम वेतन का एक नेशनल फ्रेमवर्क बने, कि कम से कम इतना पैसा तो इनको मिलना चाहिए, ताकि कोई भी सैलरी इतनी कम ना हो कि वो बेसिक जीवन यापन मुश्किल हो जाए, राइट। इसकी मुख्य बातें क्या हैं कि मिनिमम वेज सभी श्रमिकों पर लागू होगी। पहले कई कैटेगरीज इससे बाहर रह जाती थी। सो सैलरी का समय पर भुगतान अनिवार्य है। आपने देखा होगा 2-2 3-3 महीने सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन अब मिलेगी आपको। कई सेक्टर में महीने की 7 तारीख तक सैलरी देना जरूरी कर दिया गया कि 7 तारीख से लेट नहीं कर सकते, 7 तारीख तक देना ही देना पड़ेगा। अब इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट क्या होगा? जैसे छोटे शहरों में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहां महीनों सैलरी अटक जाती थी, अब वहां वर्कर्स के पास कानूनी रेमेडी और दबाव दोनों होंगे। ये कहते थे कैश में दे देंगे बाद में, टाइप प्रैक्टिस पर भी लगाम लगने की अब जो है कोशिश की जा रही है इस कानून के तहत, और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो है बेनिफिशियल रहने वाला है। ग्रेच्युटी में भी क्रांति अब आएगी इससे। अब 5 साल नहीं, 1 साल में ही आप हकदार हैं ग्रेच्युटी के। देखिए पहले पुराना नियम क्या था कि ग्रेच्युटी आमतौर पे 5 साल अगर आप कॉन्टिन्यूस सर्विस करते हो तो ही आपको मिलती थी। नया नियम क्या है कि भाई नई कैटेगरी में सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद ही ग्रेच्युटी का हक होगा, खासकर फिक्स टर्म एम्प्लॉयज जो हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनके लिए। साथ ही फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को अब जो है परमानेंट एम्प्लॉय के बराबर पे स्केल, छुट्टियां, मेडिकल, सोशल सिक्योरिटी और 1 साल बाद ही ग्रेच्युटी मिलने वाली है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। देखिए मान लीजिए आपने किसी कंपनी में 1 साल काम किया। पहले अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर होते तो ग्रेच्युटी भूल जाइए, नहीं मिलती, लेकिन अब कानून के बाद आप भी ग्रेच्युटी के हकदार हो सकते हैं, ठीक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह। अगर आप चाहते हो कि मैं ग्रेच्युटी होती क्या है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ग्रेच्युटी को समझाने के लिए एक अलग से पूरी वीडियो बनाइए डिटेल में, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर को पहली बार कानूनी पहचान मिली है। जोमेटो, स्विगी वाले, उबर, ओला वाले लोग जो हैं, राइट। सो नए लेबर कोड में पहली बारी जो हमारे गिग वर्कर हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर हैं या एग्रीगेटर्स हैं, इनको प्रॉपरली डिफाइन किया गया है कि एग्रीगेटर जैसे कैब वाले होते हैं, टैक्सी वाले होते हैं, फूड डिलीवरी ऐप आदि वाले जो होते हैं, जो अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% एक सोशल सिक्योरिटी फंड में योगदान देना होगा, जिससे गिग वर्कर को बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, इसका मतलब क्या है? जो यूथ अभी हमारा फूड डिलीवरी कर रहा है, जोमेटो स्विगी भी काम कर रहा है, कैब ड्राइविंग कर रहा है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, उनकी इनकम पहले गैर औपचारिक मानी जाती थी। अब उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी और कुछ सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला। अब कानून इन्हें भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। सिर्फ पार्टनर बोलकर जिम्मेदारी से भागा नहीं जा सकता है। जोमेटो पहले बोलता था ना कि जोमेटो का पार्टनर है, पार्टनर नहीं, अब ये आपके कर्मचारी हैं और इनके प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां जो आपको निभानी पड़ेंगी। नई कैटेगरीज भी इसमें शामिल की गई हैं, प्लांटेशन से डिजिटल मीडिया तक सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया नए लेबर कोड में, है ना। इन सेक्टर्स के वर्कर्स को भी अब जो है कहीं ना कहीं एक्सप्लिसिटली कवर किया गया है। जैसे बागान मजदूर होते हैं, प्लांटेशन वर्कर्स होते हैं, ऑडियो विजुअल हैं, डिजिटल हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, डबिंग आर्टिस्ट। काफ़ी सारी वीडियोस आप देखते हो, इंग्लिश की वीडियोस होती हैं, हिंदी में डबिंग होती है, जैसे फ्लाइंग जो है मिस्टर बीस्ट की वीडियोस जो है, स्टंट पर्सन्स हैं, है ना। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जो इंटरटेनमेंट है, मीडिया है या प्लांटेशन जैसी इंडस्ट्रीज में जो लोग पहले ग्रे जोन में काम कर रहे थे, उन पर अब फॉर्मल प्रोटेक्शन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है लागू हो जाएंगे इन कानून के आने के बाद। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हजार्डस इंडस्ट्री, सिर्फ सैलरी नहीं, सेफ्टी भी, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखा गया है नए लेबर कोड्स के अंदर। सो खदान मजदूरों और जो खतरनाक हैजर्ड इंडस्ट्री में काम करने वाले के लिए ऑन साइट सेफ्टी मॉनिटरिंग के स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं। जो हमारा ऑक्यूपेशनल OSHWC कोड के तहत फोकस है, सुरक्षित काम की जगह सेफ वर्क प्लेस बने, हेल्थ चेकअप हो स्पेशली 40+ वर्कर्स के,
लिए कई सेक्टर में एनुअल चेकअप का प्रावधान भी रखा गया है ना। यहीं से सरकार का नैरेटिव आता है कि ये केवल सैलरी वाला रिफॉर्म नहीं है बल्कि हेल्थ, डिग्निटी और सेफ्टी वाला रिफॉर्म है। नए कानूनों को लाने का पर्पस ही ये था, नए कानूनों को लाने का पर्पस ही ये था। वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम एंड लीव पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने घंटे काम किया जाएगा, ओवर टाइम करेंगे तो क्या पैसा डबल मिलेगा, छुट्टियां कितनी मिलेगी, ये भी इन कानूनों के अंदर मेंशन किया गया है। नए कोड्स के बाद अब जो है हफ्ते में कुल 48 घंटे काम की लिमिट है, लेकिन हाँ अंदर अंदर आप 8 से लेके 12 घंटे तक शिफ्ट बना सकते हैं, बशर्ते कुल 48 घंटे की सीमा ना टूटे, ये आपको ध्यान रखना है। और आप ओवर टाइम करवा रहे हो या आप ओवर टाइम कर रहे हो तो ओवर टाइम का पेमेंट डबल रेट पर मिलेगा, यानी नॉर्मल अवर्ली वेजेस से दुगना मिलेगा। अगर नॉर्मली आपको 1000 रुपये मिलते हैं तो ओवर टाइम के आपको 2000 रुपये मिलेंगे। तो कई सेक्टर में ये भी तय की गई है कि महीने की 7 तारीख तक सैलरी देना मैंडेटरी कर दिया गया। अगर छुट्टियों के मामले में देखें तो साल में लगभग 180 दिन काम करने के बाद ही एनुअल लीव का आपका अधिकार बनेगा। इसका उद्देश्य है लीव स्ट्रक्चर को एक कॉमन पैटर्न में लाया जाए। तो 180 दिन काम करेंगे, उसके बाद आप जो है हकदार होंगे छुट्टियों के। तो जैसे कर्मचारियों के लिए अच्छी बात है कि भाई ओवर टाइम का पैसा डबल मिलेगा, लेकिन इंडस्ट्री साइड से ये कंसर्न भी उठ रहा है कि लंबे शिफ्ट और बड़ा हुआ कोस्ट एमएसएमई पर बोझ डाल सकता है। बाकी देखते हैं आगे चल के होता क्या है। हमारी जो महिला वर्कर्स हैं उनके लिए भी बहुत कुछ स्पेशल है इन नए कानूनों के अंदर। सो वुमेन वर्कर्स के लिए क्या बदला है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। नए लेबर कोड्स में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जी हाँ, पर फिर से जोर दिया गया है, यानी एक ही काम के लिए अलग अलग जेंडर को अलग सैलरी देना कानून के खिलाफ है। वुमेन वर्कर्स को सबसे इंपॉर्टेंट जो है कई सेक्टर्स में नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति, लेकिन प्रॉपर सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट की कंडीशन के साथ। सोशल सिक्योरिटी और ग्रेच्युटी बेनिफिट में भी साफ इंक्लूजन, खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इससे मैसेज यही जाता है कि भाई कानून महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ाने चाहता है और उन्हें फॉर्मल इकोनॉमी में मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तो हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी बनेगी। जब भी मोदी जी कहते हैं बार बार कि हम भाई 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी बनेगी, वो इसी वजह से बनेगी। महिलाओं की जो भागीदारी है वो हमारी इकोनॉमी में बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और जस्टिस सिस्टम में भी बदलाव हुआ है। नए लेबर कोड में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के फास्ट रेजोल्यूशन पर भी जोर दिया गया है। मुख्य बिंदुओं की बात करूँ तो 2 सदस्यीय इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी ताकि केसेस जल्दी सुने जा सके। कंसिलेशन के बाद पार्टीज को सीधे ट्राइब्यूनल जाने का विकल्प दिया गया है। कंपनीज के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस, सिंगल रिटर्न, यानी हर बार अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग रिपोर्ट नहीं देनी है। नेशनल OSH बोर्ड बनाया गया है जो सभी सेक्टर्स के लिए कॉमन सेफ्टी और हेल्थ नॉर्म्स तय करेगा। इससे एक तरफ कंपनियों के लिए कंप्लायंस रिलेटिवली आसान होगा, दूसरी तरफ वर्कर के पास डिस्प्यूट होने पर एक रिलेटिवली स्ट्रीमलाइन रास्ता होगा कि भाई ये समस्या तो मैं यहाँ अप्रोच कर सकता हूँ। ये आपके और 500 प्लस वर्कर्स वाली कंपनीज और छोटी यूनिट पर भी असर पड़ने वाला है। देखिए जिन स्टेब्लिशमेंट में 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं वहाँ सेफ्टी कमिटीज बनाना मैंडेटरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। इसमें एम्प्लॉय और वर्कर दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो सेफ्टी नॉर्म्स मॉनिटर करेंगे। छोटे यूनिट्स के लिए कुछ रेगुलेटरी बोझ कम किए गए हैं ताकि माइक्रो और स्मॉल जो इंटरप्राइज है उन पर ज़्यादा पेपर वर्क का दबाव ना पड़े, है ना। पर दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है ये भी कह रही है कि भाई ESI, ग्रेच्युटी, PF जैसे ऑब्लिगेशन से उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, खासकर जब ग्रेच्युटी 5 साल में घटकर 1 साल कर दिया गया। ऑब्वियसली कंपनी वाले तो कहते ही, मालिक तो कहेगा कि भाई हमारे ऊपर बोझ पड़ रहा है। सरकार बनाम ट्रेड यूनियन, एक दो तरफ कहानी भी जो है स्टार्ट हो गई है। एक तरफ हमारे जो मोदी जी की सरकार है वो कह रही कि रिफॉर्म्स इसलिए किए गए हैं, ज़रूरी हैं, अच्छे हैं। ट्रेड यूनियन कुछ और कह रही है, क्या कह रहे हैं देखते हैं। देखिए सरकार का साफ स्टैंड है। सरकार कह रही है ये रिफॉर्म हिस्टोरिक है, वर्कर सेंट्रिक है, डेवलप्ड इंडिया की ओर बड़ा कदम है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और मिनिस्टर ने बार बार कहा है। लेकिन ट्रेड यूनियन और कुछ लेबर ग्रुप्स की चिंता है। वो कहते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हायर फायर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने, लंबे शिफ्ट, MSME पर बड़े बोझ और वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर कम हो सकती है। सच्चाई शायद बीच में कहीं है। कानून कागज पर काफ़ी प्रोग्रेसिव दिखते हैं, ये हमें भी पता है। लिखा हुआ कानून बहुत अच्छा दिखता है, बट जब उसको आप लागू करते हैं वो थोड़ी समस्याएं आती है। लेकिन असली तस्वीर इस बात पर डिपेंड करेगी कि कंपनियां इन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करती हैं और वर्कर्स कितना अवेयर हैं आपके अधिकारों को लेके। तो आप अगर अभी कर्मचारी हैं तो आप क्या करें, देखिए अपनी कंपनी से लिखित अपॉइंटमेंट लेटर तो जरूर ले लें। अगर नहीं मिलता है तो पोलाइटली डिमांड करें, ये आपका हक है। अपनी सैलरी स्लिप बहुत ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट लेटर, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों संभाल कर रखें। अगर आप गिग वर्कर हैं, जोमेटो, स्विगी पे काम करते हैं या प्लेटफॉर्म वर्कर हैं तो आने वाले समय में बनने वाली सोशल सिक्योरिटी स्कीम पर नज़र रखें। जिस भी
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो उसमें अपना डाटा अपडेट जरूर करें। ओवर टाइम कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सुनिश्चित करें कि ओवर टाइम आवर्स कहीं ना कहीं लिखित में दर्ज हो, कंपनी सिस्टम मेल रजिस्टर, ताकि डबल ओवर टाइम का पैसा जो है आप क्लेम करने में दिक्कत ना आए। ये सारी चीज़ें आप देखिए कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है, मेरी अटेंडेंस लग रही नहीं लग रही है ना। सो किसी भी सीरियस इश्यू, सैलरी ना मिलने पर, अनफेयर टर्मिनेशन हो रहा है, हरासमेंट हो रही है, सेफ्टी वॉयलेशन हो रही है, तो तुरंत आप या तो अपने एचआर डिपार्टमेंट से या लेबर डिपार्टमेंट से या लीगल हेल्प ले। डिले करने से आपके पास प्रूफ और रेमेडी दोनों कमजोर हो सकते हैं। तो ये थे हमारे नए कानून जो भारत की कहीं ना कहीं जो है दिशा बदलने का काम करेंगे। हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारी जो लेबर क्लास है, उनको कहीं ना कहीं और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और हमारी इकोनॉमी को जो है और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कुछ एक पर्टिकुलर इसमें से, इस वीडियो में से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।